ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रशिया इंपोर्ट्स के बारे में। रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने पहले काफ़ी सारे टॉपिक में बात कर चुका हूं। रशिया को एक्सपोर्ट कैसे करोगे, क्यों करोगे, रेडीमेड गारमेंट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स को रशिया के ऊपर। तो आप हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन के ऊपर, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको मेरा पुराना वीडियो मिल जाएगी, आप वो देख लीजिए। तो रशिया और यूक्रेन का वार की वजह से करीब 2 साल से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है और रशिया के साथ यूरोपियन यूनियन का कोई भी डील ट्रेड नहीं हो रहा है। तो रशिया डिपेंड करता है पूरे इंडिया एंड एशियन कंट्री के ऊपर इंपोर्ट करने के लिए। तो अभी रशिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। चाइना से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है रशिया का हो रहा है, चाइना एंड इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्री के साथ रशिया का पूरा कट ऑफ हो चुका है और रशिया कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा है। रेडीमेड गारमेंट का बात करेंगे। रशिया बड़ा मार्केट है, यूरोपियन कंट्री में रशिया बड़ा मार्केट है। $14 बिलियन का 14 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर चुका है अप्रोक्सीमेटली पर ईयर। और इस इंडिया से इंपोर्ट काफ़ी कम है टेक्सटाइल गारमेंट्स में, करीब $300 मिलियन का इंपोर्ट है इंडिया से, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं टू रशिया। आई थिंक दे आर नॉट इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन रशिया में काफ़ी डिमांड है। रशिया में लास्ट टाइम ट्रैवल किया था, रशिया में था मैंने 3 महीना। तो रशिया में ये जो सैंक्शन के वजह से वेस्टर्न कंट्री जितने सारे ब्रांड थे, वेस्टर्न कंट्री यूरोप, अमेरिका, कनाडा का जितने सारे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का ब्रांड्स थे, अपने अपने कंपनीज अपने अपने शोरूम वगैरह बंद करके चले जा चुके हैं। और रशिया में नया ब्रांड का एंट्री हो रहा है, ज़्यादा करके चाइना एंड इंडोनेशिया, चाइना, ईरान एंड आपका जो बेलारूस, एक कंट्री से ज़्यादा करके ब्रांड्स आ रही है। तो अभी रशिया को टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला 3 कंट्री है। सबसे बड़ा मार्केट है चाइना जो बड़ा मार्केट है रशिया के लिए। सबसे ज़्यादा गारमेंट्स टेक्सटाइल चाइना एक्सपोर्ट करता है टू रशिया। सेकंड में है बांग्लादेश, थर्ड में है बेलारूस। ये 3 कंट्री है। तो पिछले टाइम पे मैंने काफ़ी सारे बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को मिला इन रशिया में। तो बांग्लादेश से बहुत सारे एक्सपोर्टर वहाँ पहुँच चुके हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर्स। तो बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। बेलारूस का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बेलारूस के एक्सपोर्टर्स, और कुछ एक्सपोर्टर्स इंडोनेशिया से और चाइना एंड वियतनाम से, लेकिन इंडिया से नहीं है। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स जो गारमेंट्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो रशिया को टारगेट कर लीजिए। तो पेमेंट का प्रॉब्लम अभी नहीं होगा, क्योंकि रशिया का जो बैंक है, साइबर बैंक जो है दिल्ली में खुल चुका है। रशिया का जो बैंक मैं पहले बता चुका हूँ। और ये जो बैंक है रशिया का जो बड़ा बैंक है, मुंबई एंड बेंगलोर में खुलने वाला है। तो अगर आप ये बैंक में रशिया का जो साइबर बैंक में अकाउंट खोलोगे, आपका करंट अकाउंट खोलोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अकाउंट खोलोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी का अकाउंट खोलोगे, फिर रशिया को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पेमेंट लेन देन कर सकते हो। तो रशिया को आप क्या क्या प्रोडक्ट, रशिया एक सबसे ज़्यादा जो परचेसिंग पावर कंट्री है यूरोप में, और यहाँ का जो लोग है परचेसिंग पावर ज़्यादा है और ज़्यादा फैशनेबल प्रोडक्ट बाय करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ता है, इसलिए साल में 2-3 बार कपड़े खरीदे जाते हैं। और गारमेंट्स टेक्सटाइल का काफ़ी डिमांड है। और आप सूरत से लेकर अहमदाबाद, गुजरात, पूरा गुजरात से एक कपड़ा अरेंज कर सकते हो। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये एरियाज़ में आपको ज़्यादा करके जो कपड़े बनते हैं ये क्वालिटी रशिया के लिए अच्छा है। तो रशिया यहीं से आप अरेंज करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छा ब्रांड बनाइए। आपका ब्रांड बनेगा तो रशिया में अच्छा चलेगा, क्योंकि ब्रांड अगर नहीं बनाओगे, आपको दूसरे कंपनी के ब्रांड में दोगे भी चलेगा, लेकिन आप ब्रांड बनाओगे तो अच्छा है। तो आप रशिया में जाकर जो रशियन कंपनीज है जो अपने अपने खुद का शोरूम से वो इंपोर्ट करते हैं, तो उनका ब्रांड में आप कपड़ा बना सकते हो। उनका ब्रांड में आप प्रपोजल देकर उनका ब्रांड में कपड़ा इंडिया में बना के रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। रशियन गवर्नमेंट अभी फुल सपोर्ट कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने के लिए। आप कुछ भी प्रोडक्ट को सोर्स करके रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए आप लेडीज जेंट्स का जितने सारे गारमेंट्स होता है, या बेबी क्लॉथ्स होता है कि किड्स वेयर, बेबी क्लॉथ्स, लेडीज़ एंड जेंट्स का जितने सारे क्लॉथ्स होता है, उसको ब्रांड करके या विदाउट ब्रांडिंग में कंपनी का ब्रांड में अरेंज करके सोर्स करके आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो।
कपड़ा बाई एयर कार्गो के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और दिल्ली टू रशिया फ्रिक्वेंटली एरोफ्लोट जाता है, फ्लाई करता है, और आप अलग अलग कार्गो कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप रशिया गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू रशिया, तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, कंपनीज मिल जाएंगे जो एयर कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट करते हैं। सी कार्गो के द्वारा भी कर सकते हो, क्योंकि बांग्लादेश अभी सेकेंड नंबर में है, रशिया को गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, थर्ड में है बेलारूस, फर्स्ट है चाइना। तो बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर को ध्यान देना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप करते हो तो रशिया को ध्यान दीजिए, रशिया बड़ा मार्केट है। तो रशिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले बता चुका हूँ। अभी गूगल, फेसबुक वगैरह वहाँ नहीं चलता, इंस्टाग्राम चलता है। इंस्टाग्राम चलता है तो इंस्टाग्राम को पेड करके पेड मार्केटिंग करोगे तो रशिया से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन इंस्टाग्राम का कुछ भरोसा नहीं है, अमेरिकन कंपनी है तो एनी टाइम बंद हो सकता है। तो इसलिए आप वहाँ का जो इंडेक्स है, वहाँ का रशिया का बहुत सारे सर्च इंजन है, तो ये सर्च इंजन के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ। रशिया का सर्च इंजन के ऊपर, रशिया का सर्च इंजन है यांडेक्स है, yandex.ru। yandex.ru में आप जो ये फेसबुक है रशिया का गूगल है, रशिया का गूगल है। रशिया में गूगल ज़्यादा नहीं चलते, तो रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्रीज़, रशिया एक्स सोवियत कंट्रीज़ में yandex.ru चलता है। और रशिया का फेसबुक है vk.ru, रशिया का फेसबुक है, गूगल है yandex.ru, ये दोनों। और थर्ड है रशिया का यूट्यूब है रूट्यूब, रशिया का यूट्यूब जो है, यूट्यूब अमेरिका का है, रशिया का है रूट्यूब.ru। ये तीनों साइट बता रहा हूँ, ये तीनों साइट में एडवर्टाइजमेंट करिए, पेड एडवर्टाइजमेंट कर रशिया को टारगेट करोगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट रशिया में दिखाई देगा। vk.ru, yandex.ru और रूट्यूब.ru, ये तीनों साइट इंपॉर्टेंट है रशियन स्पीकिंग मार्केटिंग करने के लिए। तो तीनों साइड में आप मार्केटिंग कर सकते हो। पेड मार्केटिंग करोगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट रशिया में दिखाई देगा, तो आपको रशिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ऑल्सो गूगल में आप ट्राई कर सकते हो गूगल, लेकिन गूगल अभी कट ऑफ किया है रशिया से, तो ज़्यादा सर्च इंजन में दिखाई नहीं देता है। और गूगल एनी टाइम बंद भी कर सकते हैं, तो आपको पैसा जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए गूगल या फेसबुक में मार्केटिंग अभी एडवाइजेबल नहीं है, या इंस्टाग्राम में मार्केटिंग एडवाइजेबल नहीं है। तो रशिया में मार्केटिंग करने के लिए yandex.ru, vk.ru और रूट्यूब.ru में आप एडवर्टाइजमेंट करके पेड एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आप रशिया में पैसे, वहाँ से आपको ऑर्डर मिल सकता है। रूट्यूब.ru जो वहाँ का यूट्यूब है, वीडियो मार्केटिंग कंपनी है, तो वहाँ पर हमारा कंपनी आपका मार्केटिंग कर सकता है, रशियन लैंग्वेज में वीडियोज बनाकर रशिया में मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे जो मार्केटिंग साइट से www.trademyproducts.net या IITVN में जाकर देख सकते हैं। हम आपके लिए रशियन लैंग्वेज में वीडियोज बनाकर रशिया में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। या हमारा जो दो साइट है IITVN.com या yandex.ru, ujob.com, इस साइट में एडवर्टाइजमेंट करोगे तो हम रशिया में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या होता है, इन साइट का एडवर्टाइज विथ पेज में जाकर देख सकते हैं। आपको हमारा जो 3 साइट बता दिया आपको, ठीक है। और रशिया में आप मार्केटिंग करने के लिए रशिया जा सकते हो, रशिया में बेस्ट रहेगा। रशिया में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में पूरा साल रहता है, एक्सपो रहता है, एक्सपो में भाग लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर एक्सपो में भाग लीजिए। तो रशिया में आपको रशिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है एक्सपो में भाग लोगे तो। और क्या कर सकते हैं, रशिया में आप खुद का कंपनी खोल सकते हो। कंपनी खोलने के लिए कितना कॉस्ट आएगा मैं पहले बता चुका हूँ। आप रशिया में खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके खुद का एक शॉप रखिए, वहाँ पर आपका दुकान में रशिया को आपका इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट करके खुद का प्रोडक्ट रशिया का शॉप में रखिए, वहाँ पर रिटेल में सेल करिए। और कुछ रशियन स्टाफ को, सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल को अपॉइंटमेंट दे दीजिए, और रशिया में अलग अलग एरिया में वो ट्रैवल करके आपके लिए रेडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी करेंगे, इंपोर्टर्स रेडी करेंगे, जो रेगुलरली आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। पेमेंट आपको रशिया में ही दे देंगे, फिर इंडिया से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेकर रशिया में वेयर हाउस में रखिए या आपका शॉप में रखिए, वहीं से आप डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दीजिए और रिटेल में सेल कर लीजिए। ये बेस्ट आइडिया है, ये चाइनीज़ आइडिया है। चाइनीज़ लोग ऐसे ही करते हैं, इंडियन ये फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इंडियन एक्सपोर्ट में कम है। चाइनीज़ लोग यही करते हैं। चाइना क्या करते हैं, चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, अलग अलग देश जाते हैं, अलग अलग देश में पहले अपना दुकान खोल लेते हैं, शॉप खोल लेते हैं। शॉप में प्रोडक्ट जो रहता चाइना से इंपोर्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट रख के रिटेल में सेल करते हैं। रिटेल में सेल करने के बाद 1-2 साल वो देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है, तो उस प्रोडक्ट को वहाँ बड़ा वेयर हाउस ले लेते हैं, उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके वेयर हाउस में रखते हैं।
लोकल लोगों को, लोकल सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल को नौकरी देते हैं, वो मार्केटिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज करते हैं, फिर चाइना रेगुलरली उस कंट्री को एक्सपोर्ट करके पूरा कंट्री को कैप्चर कर लेता है। तो ये चाइनीज़ माइंड सेट है, कैसा एक्सपोर्ट करना है, कैसा सेल करना है। इसलिए इंडियन क्या करते हैं, ये फॉलो नहीं करते हैं। वो इंडिया में बैठकर वो कंप्यूटर में काम करते रहते हैं और बाद में बोलते हैं हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो आप बाहर निकलिए, इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको ऑर्डर मिलेगा। आप पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप इंडिया में ही आपका घर पे या ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर में काम करते रहोगे, और जिनके पास पैसा है वो ट्रैवल करके एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके एक्सपोर्ट करते रहेगा। इसलिए हमें काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स लिखते रहते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलते। अगर आपके पास पैसा है, ट्रैवल करिए, एक्सपो में भाग लीजिए, अलग अलग बायर्स को मिलिए, तो मार्केटिंग करोगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। मार्केटिंग नहीं करोगे तो अगर ओनली कंप्यूटर में बैठा रहोगे तो ईमेल मार्केटिंग करोगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ऑर्डर मिलेगा लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो रशिया में अगर आप खुद का कंपनी सेटअप करके इंपोर्ट करके प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन इन रशिया, और वहाँ पर रशियन स्टाफ को कैसे अपॉइंटमेंट दोगे, कैसा मार्केटिंग स्टाफ को अपॉइंटमेंट दोगे, कैसे रशिया में कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे आपका रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा, हम आपको पूरी मदद करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो वेबसाइट्स है www.trademyproducts.net, woojobs.com, iitbn.com, ये साइट्स में जाकर आप पूरे पढ़ सकते हैं। बिजनेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। और इन वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पेज में जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए इन साइट्स को आप पढ़ते रहिए, ऑनलाइन में पढ़ते रहिए। और मेरा क्या है, जितने सारे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के जो लिखा गया टॉपिक है, मैं इसी साइट में लिखते रहता हूँ। आप मेरा लिखा इन्फॉर्मेशन इसी साइट में पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं लाते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।